जेम्स मॉरिसन के पास सब कुछ था जो पैसा खरीद सकता है, या ऐसा लग रहा था। 40 साल की उम्र में वह एक स्वनिर्मित अरबपति थे। उनका नाम सुर्खियों में था। उनका व्यापारिक साम्राज्य महाद्वीपों तक फैला हुआ था और उनकी हवेली एक 5 स्टार होटल जैसी दिखती थी। लेकिन इस सारी भव्यता के बीच जेम्स खुद को खाली महसूस करते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत शून्य से की थी। एक युवा आदमी जिसके पास केवल महत्वाकांक्षा और एक सपना था, लेकिन दशकों तक सफलता का पीछा करने के बाद अब वही सफलता एक सुनहरी कैद सी लगती थी। हर शाम वह खुद को उसी जगह बैठा पाते, उन्हीं दीवारों को घूरते हुए सोचते कि इनमें से कुछ भी उन्हें शांति क्यों नहीं देता। उनके दिन मीटिंग्स, डील्स और करोड़ों रुपए की योजनाओं में बीतते थे, लेकिन उनकी रातें खाली होती थीं। उन्होंने सालों से ना हंसी थी, न रोए थे। उनकी भावनाएं उसी हवेली की तरह नीरस हो गई थीं, जिसे वह घर कहते थे। जेम्स अपना फोन उठाते हैं और सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं। वह परिवारों, दोस्तों और हंसी के पल दिखाने वाली तस्वीरें देखते हैं। एक शाम जब वह यूं ही फोन स्क्रॉल कर रहे थे, एक नोटिफिकेशन आया। यह उनके पुराने कॉलेज के दोस्त इलेक्स का ईमेल था, जिससे वह सालों से बात नहीं कर पाए थे। इलेक्स के शब्द सरल लेकिन दिलचस्प थे। स्क्रीन पर इलेक्स का ईमेल दिखाई देता है। हाय जेम्स, लंबे समय से नहीं देखा। I've moved back to my hometown, started a simpler life. If you're ever tired of the city chaos, come visit. It might do you some good. जेम्स ने उस ईमेल को काफी देर तक देखा। उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया, लेकिन वो शब्द उनके दिमाग में घूमते रहे। उस रात जब वह अपनी विशाल बिस्तर पर लेटे हुए थे, छत को घूरते हुए उन्होंने इलेक्स के मैसेज के बारे में सोचा। सिंपलर लाइफ, उन्होंने खुद से बुदबुदाया। यह विचार उन्हें अजीब लेकिन आकर्षक लगा। अगली सुबह जेम्स ने एक अचानक फैसला किया। उन्होंने एक छोटा सा बैग पैक किया, अपनी मीटिंग्स कैंसिल की और इलेक्स के गांव के लिए निकल पड़े। यह 4 घंटे की ड्राइव थी, लेकिन जेम्स के लिए यह किसी और दुनिया की यात्रा जैसा लग रहा था। जैसे ही शहर उनकी रियरव्यू मिरर में गायब हुआ, जेम्स ने महसूस किया कि हवा कितनी अलग लग रही है। सड़कें संकरी हो गईं, दोनों ओर हरे भरे खेत और छोटे कुटीर दिखाई देने लगे। सड़क किनारे बच्चे खेल रहे थे, कारों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। जेम्स ने अनजाने में उन्हें वापस मुस्कुरा दिया। ऐसा बहुत कम होता था। जेम्स एक छोटे कैफे पर रुकते हैं। यह जगह देहाती है, लकड़ी की बेंचों और गर्मजोशी भरे माहौल के साथ। कैफे में जेम्स ने कुछ ऐसा देखा जो उन्होंने सालों में नहीं देखा था। लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे, हंस रहे थे और कहानियां साझा कर रहे थे। कोई भी अपने फोन में खोया हुआ नहीं था। उन्होंने अपनी कॉफी की चुस्की ली, इस नज़ारे को देखते हुए, और एक अजीब से सुकून का अनुभव किया। एक किसान सब्जियों से भरी गाड़ी के साथ गुजरता है, सभी को खुशी खुशी अभिवादन करता है। जेम्स उत्सुकता से देख रहे हैं। जेम्स को एहसास हुआ कि वह एक ऐसी दुनिया में आ गए हैं जहां समय धीमे चलता है, जहां लोग पैसे से ज्यादा पलों की कदर करते हैं। यह एक साथ अजीब और ताजगी भरा था। जैसे ही जेम्स अपनी यात्रा फिर शुरू करते हैं, रास्ते ऊबड़ खाबड़ हो जाते हैं और जीपीएस काम करना बंद कर देता है। वह इलेक्स द्वारा भेजा गया पुराना नक्शा निकालते हैं। एक ऐसे आदमी के लिए जो तकनीक पर निर्भर था, पेपर मैप से रास्ता ढूंढना अजीब आजादी जैसा लगा। वह खुद पर हंसे। यहाँ वह एक अरबपति कुछ इतना सरल करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। जब जेम्स आखिरकार वहां पहुंचा तो इलेक्स पोर्च पर खड़ा था, जोर जोर से हाथ हिला रहा था। उसका घर सादगी का प्रतीक था। एक छोटा बगीचा, एक पुरानी झूलती कुर्सी और एक कुत्ता जिसकी पूंछ खुशी से हिल रही थी। ये जेम्स की आलीशान हवेली से बिल्कुल अलग था, लेकिन इसमें एक अलग ही गर्मजोशी थी। इलेक्स जेम्स को गले लगाता है और उसकी पीठ थपथपाता है। देहात में स्वागत है मेरे दोस्त। मैं वादा करता हूँ, ये शहर जैसा बिल्कुल नहीं है। जेम्स चारों ओर देखता है, शांत माहौल को महसूस करता है। जेम्स, यह शांत है। शायद मैंने इतना सन्नाटा पहले कभी महसूस नहीं किया। चाय पीते हुए इलेक्स जेम्स को टॉम से मिलवाता है, जो पास के खेत का किसान है और ताज़ा सब्जियां लेकर आता है। टॉम एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था।
जिसकी मुस्कान चौड़ी और हाथ मेहनत से खुरदुरे थे। उसके कपड़े साधारण थे, व्यवहार बहुत सरल, लेकिन उसमें एक संतोष झलक रहा था जिसने जेम्स को आकर्षित किया। टॉम जेम्स से हाथ मिलाता है। उसकी मजबूत पकड़ उसके सालों की मेहनत को दर्शाती है। टॉम, आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर मॉरिसन। इलेक्स ने आपके बारे में काफी कुछ बताया है। जेम्स, उम्मीद करता हूँ सब अच्छा ही बताया होगा। टॉम, अधिकतर। टॉम उनके साथ चाय पीने बैठता है और अपने खेत की कहानियां सुनाता है, सुबह जल्दी उठने, फसलों की देखभाल करने और परिवार के साथ शाम बिताने की। जेम्स ने ध्यान से सुना। टॉम का जीवन उसकी जिंदगी से बिल्कुल अलग था। वहाँ कोई कॉन्फ्रेंस रूम, पावर लंच या महाद्वीपों की यात्रा नहीं थी, और फिर भी टॉम खुश लग रहा था। टॉम जेम्स की उत्सुकता को भांप लेता है। मिस्टर मॉरिसन, ऐसा लग रहा है जैसे आपके मन में कुछ सवाल हैं। जेम्स, शायद हैं। आप इतने संतुष्ट कैसे हैं? क्या आपको कभी नहीं लगता कि आप कुछ मिस कर रहे हैं? टॉम मुस्कुराते हुए, बिल्कुल नहीं, लेकिन शायद आप कुछ मिस कर रहे हैं। कल मेरे खेत पर आइए, मैं आपको समझाऊंगा। जेम्स ने हिचकिचाहट दिखाई। खेत पर एक दिन बिताना उसके लिए कल्पना से बाहर था, लेकिन टॉम में कुछ ऐसा था, उसका आत्मविश्वास, उसकी शांति, जो जेम्स को आकर्षित कर रहा था। कई सालों में पहली बार उसने एक अलग सी उत्सुकता महसूस की। अगली सुबह जेम्स टॉम के खेत पर पहुंचा। यह उसकी सजी धजी हवेली जैसा बिल्कुल नहीं था। मुर्गियां कुकड़ू कू कर रही थीं, एक कुत्ता अपनी पूंछ हिला रहा था और हवा में ताजी घास और मिट्टी की खुशबू थी। टॉम जेम्स को एक फावड़ा पकड़ाता है और बीज बोने का तरीका सिखाता है। शुरू में जेम्स को काफी दिक्कत हुई। उसके डिजाइनर जूते कीचड़ में धंस रहे थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने कुछ ऐसा महसूस किया जो उसने सालों से महसूस नहीं किया था, संतोष का एहसास। टॉम के बच्चे भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं और उनकी हंसी खेत में गूंजने लगती है। उस शाम जब जेम्स टॉम के परिवार के साथ साधारण खाना खा रहा था, उसे याद आया कि उसने पूरे दिन अपना फोन नहीं देखा था और उसे इसकी जरूरत भी नहीं महसूस हुई। जेम्स खेत पर पहुंचा तो थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। उसके डिजाइनर जीन्स और चमचमाते जूते मिट्टी में बिल्कुल अजीब लग रहे थे। मिट्टी की खुशबू, गायों की दूर से आती आवाज और चिड़ियों की चहचहाहट ने एक ऐसी धुन बनाई थी जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। टॉम ऊपर देखता है और गर्मजोशी से मुस्कुराता है। सुप्रभात, मिस्टर मॉरिसन, आप सही समय पर आए हैं। आज आपको भी काम करना है। जेम्स हल्के से हंसता है, पास रखे औजारों और ताज़ा सब्जियों के ढेर को देखता है। जेम्स, मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी फावड़ा हाथ में लिया है। टॉम, कोई बात नहीं। मिट्टी ये नहीं देखती कि आप कौन हैं। अगर आप सीखना चाहें तो यह आपको सिखा देगी। टॉम ने जेम्स को एक जोड़ी दस्ताने दिए और उसे टमाटर के पौधों की कतार के पास ले गया। जेम्स हिचकिचाया। उसे नहीं पता था कि क्या करना है। टॉम, बस मिट्टी को महसूस करो, ये जिंदा है। यह आपको बताएगी कि कब वह तैयार है। जेम्स घुटनों के बल बैठता है। उसके हाथ ठंडी मिट्टी में डूब जाते हैं। वह पहला टमाटर तोड़ता है, जिसकी चमकदार लाल त्वचा सूरज की रोशनी में चमक रही होती है। जैसे जैसे घंटे बीते, जेम्स खेत के काम की लय में खो गया। उसने बीज बोए, पौधों को पानी दिया और यहाँ तक कि एक गाय का दूध निकाला, जो उसके लिए मजेदार और विनम्र करने वाला अनुभव था। दोपहर के भोजन के समय टॉम का परिवार बड़े ओक के पेड़ के नीचे उनसे जुड़ता है। टेबल पर ताज़ा रोटी, पनीर और सुबह तोड़ी गई सब्जियां परोसी जाती हैं। जेम्स ने टॉम के परिवार को देखा, उसकी पत्नी, 2 छोटे बच्चे और यहाँ तक कि परिवार का कुत्ता, सब हंसते और कहानियां साझा करते हुए। ये जेम्स के विशाल डाइनिंग रूम में अकेले खाए जाने वाले भोजन से बिल्कुल अलग था। टॉम की पत्नी, आज मदद करने के लिए धन्यवाद मिस्टर मॉरिसन। टॉम कहता है कि आप जन्मजात किसान हैं। जेम्स, खैर, मैं इसे इतना नहीं कहूंगा, लेकिन यह ऐसा संतोषजनक है जो मैंने उम्मीद नहीं की थी। दिन के अंत में जेम्स ने अपने मांसपेशियों में एक अजीब सी थकान महसूस की और दिल में एक अप्रत्याशित हल्कापन। खेत ने उसे एक अलग तरह की संपन्नता दिखाई थी।
जो डॉलर में नहीं बल्कि जुड़ाव, उद्देश्य और शांति में मापी जाती है। खेत पर बिताए दिन के बाद जेम्स खुद से अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगा। लेमोनेड का गिलास थामे हुए वह एलेक्स को एक पुराना फोटो एल्बम लाते देखता है। एलेक्स पन्ने पलटते हुए उनके कॉलेज के दिनों की तस्वीरें दिखाता है। एलेक्स, याद है ये वो रात जब हमने बिजनेस प्लान प्रतियोगिता के लिए पूरी रात जागकर तैयारी की थी? जेम्स हल्की मुस्कान के साथ अपने युवा संस्करण की ओर इशारा करता है, जो ऊर्जा और सपनों से भरा हुआ है। जेम्स, उस समय सब कुछ मुमकिन लगता था। हम पैसे या ताकत के पीछे नहीं भाग रहे थे, हम बस कुछ मायने रखता हुआ बनाना चाहते थे। एलेक्स, तो फिर वो जेम्स कहाँ चला गया, वो जो दुनिया बदलने का सपना देखता था? जेम्स तस्वीर को देखता रहा और एलेक्स के शब्दों का भार धीरे धीरे उस पर हावी होने लगा। उसने महसूस किया कि वह अपने मूल सपने से कितना दूर आ चुका है। फ्लैशबैक दिखाते हैं कि कैसे युवा जेम्स रात देर तक आइडियाज बनाता था, उत्साह के साथ निवेशकों को अपने प्लान समझाता था और अपनी टीम के साथ छोटी छोटी जीत का जश्न मनाता था। जेम्स, शायद मैं दौड़ में उलझ गया। कहीं ना कहीं मैंने यह भूल ही गया कि मैंने दौड़ना शुरू क्यों किया था। उस रात जेम्स सो नहीं सका। यादें और पछतावे उसके मन में उमड़ रहे थे। सालों बाद पहली बार उसने खुद को असहज महसूस करने दिया, अपने फैसलों पर सवाल उठाने दिया और सोचा, क्या अब भी कुछ बदलना मुमकिन है? शांत ग्रामीण इलाका अचानक बदल गया जब तूफान ने दस्तक दी। बादलों की गरज और मूसलाधार बारिश ने चारों ओर हलचल मचा दी। जेम्स खुद को इस अफरा तफरी के बीच पाता है, टॉम की मदद करते हुए जानवरों को बचाने और फसलों को ढकने में। जेम्स बारिश से जूझता है, कीचड़ में फिसलता है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारता। वह टॉम की मदद से डरे हुए घोड़ों को खलिहान में ले जाता है। टॉम, सावधान रहो जेम्स, रस्सी को कसकर पकड़ो, ऐसे तूफान जानवरों को बुरी तरह डरा सकते हैं। जेम्स ने अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस की। डर, जल्दी और एकता का यह एहसास उसके बोर्डरूम के अनुभवों से बिल्कुल अलग था। तूफान और तेज होता है और एक बड़ा टहनी खलिहान के पास गिरता है, जेम्स से कुछ ही इंच दूर। टॉम, ये तो बाल बाल बच गए, सब ठीक है? जेम्स, हाँ, लेकिन अब मुझे शहर की बारिश से कभी शिकायत नहीं होगी। जब तूफान थम गया, जेम्स और टॉम खलिहान में खड़े हुए, पूरी तरह भीगे और थके हुए। लेकिन इस हलचल के बीच जेम्स ने अपने अंदर एक नई संतुष्टि महसूस की। जेम्स, यह गजब का अनुभव था, लेकिन अब मैं समझ गया, यह है वास्तव में कुछ के लिए मेहनत करना। टॉम, ये सिर्फ मेहनत नहीं है जेम्स, ये जिंदगी है। तूफान हमें याद दिलाते हैं कि असल में क्या मायने रखता है। जेम्स खेतों में भटकता रहा। उसका मन वर्षों बाद इतना साफ महसूस हुआ। ग्रामीण इलाके की हर चीज जैसे जीवंत और जादुई लग रही थी। वह एक छोटी सी धारा के पास रुकता है, जहां पानी चिकने पत्थरों पर बह रहा है। पहली बार जेम्स ने सादगी में खूबसूरती देखी। सूरज की रोशनी में चमकता पानी, हवा में पत्तों की सरसराहट और चेहरे पर सूरज की गर्मी। जेम्स धारा के पास बैठकर अपने जीवन के बारे में सोचता है। जेम्स सोचते हुए, सालों से मैं उस चीज का पीछा कर रहा था जिसे मैंने सोचा था कि मुझे खुशी मिलेगी। लेकिन शायद खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका पीछा किया जाए। शायद ये वहीं मिलती है जब आप दौड़ना बंद कर देते हैं। वह अपना फोन निकालता है और अपने सहायक को एक संदेश लिखता है, मेरी अगले हफ्ते की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो, मैं यहाँ थोड़ा और रुक रहा हूँ। जेम्स जानता था कि वह अपनी जिंदगी को रातों रात नहीं बदल सकता, लेकिन उसने यह भी तय कर लिया था कि वह अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जाएगा। ग्रामीण इलाके ने उसमें कुछ नया जगह दिया था, सच्चाई, जुड़ाव और उद्देश्य के लिए एक नई चाह। 1 साल बाद जेम्स खेत पर लौटा। अब वह वही आदमी नहीं था जो पहले आया था। उसकी आंखों में चमक थी और मुस्कान सच्ची। टॉम उसे एक समझदार मुस्कान के साथ स्वागत करता है। तो तुम्हें अपनी दौलत मिल गई? जेम्स, हाँ, और यह मेरे बैंक अकाउंट में नहीं थी। यह कहानी है जेम्स मॉरिसन की, एक ऐसे आदमी की जिसके पास सब कुछ था
लेकिन उसने असली दौलत एक सादगी भरी जिंदगी में पाई। कभी कभी सबसे बड़ी दौलत वो होती है जिसे पैसा खरीद नहीं सकता। अगर यह कहानी आपको छू गई हो तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे इसे सुनने की ज़रूरत है। याद रखें, खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है, ये इस पर निर्भर करती है कि आप कैसे जीते हैं। दिल को छूने वाली और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।